अब हम पढ़ेंगे ऑपरेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके एंटायर चैप्टर का, क्योंकि इसलिए मैं इम्पॉर्टेंट बोल रहा हूँ बिकॉज ईजी है। इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो भी ईजी होते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आया आप जो हम पढ़ेंगे तो आपको स्कोर पूरा होना चाहिए, एक आधा नंबर भी नहीं कटना चाहिए, राइट। तो अब हम पढ़ेंगे आपका ऑपरेशन क्या होता है, मिसमैनेजमेंट क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 241। 241 में हम पढ़ेंगे कि वो कैन अप्लाई टू ट्राइब्यूनल एंड व्हाट टाइप ऑफ कंप्लेंट्स ट्राइब्यूनल विल एंटरटेन। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे भाई 244 कि जिसको राइट है 241 में अप्लाई करने के लिए तो वो कितने नंबर ऑफ मेंबर होने चाहिए। ठीक है, यहाँ हमारा इंटेंशन ये है कि देयर शुड बी सफिशिएंट इंटरेस्ट ऑफ दोज मेंबर इन द कंपनी। ऐसा नहीं कोई भी ऐरा गैरा नथु खैरा जाके ट्राइब्यूनल में अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं। ऑपरेशन। Let us understand the meaning of operation as used in the Act. The meaning of the term operation as explained by Lord Cooper in Scottish case of Elder versus Elder and Watson Limited was cited with approval by Vanchu J of Supreme Court of India in case of Shanti Prasad Jain versus Kalinga Tubes. इतना आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ याद रखना है मैं बता दूंगा। ठीक है, तो he said that the conduct complained of should at least involve a visible departure from the standards of their dealing and violation of conditions of fair play on which every shareholder who entrust his money to company is entitled to rely. Basically short में बोला जाए तो कंपनी अनफेयर डीलिंग कर रही है और जो उनका नॉर्मल लेट से किसी को 30 दिन का क्रेडिट देना है, कंपनी उसको दे रही है 1 साल का क्रेडिट, 6 महीने का क्रेडिट। तो वो क्या है, जो नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ डीलिंग है उससे हटके काम कर रही है। ठीक, तो जहाँ पे इस तरीके के केसेस हो रहे हैं। सेकंड, कंप्लेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी क्रूशियल। ठीक है, द कंप्लेनिंग मेंबर मस्ट शो दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम ऑपरेशन इन हिज कैपेसिटी एज मेंबर बट नॉट इन एनी अदर कैपेसिटी। यहाँ क्या कहना चाहते हैं भाई, एक कोई पर्टिकुलर शेयर होल्डर है, उसके पास कंपनी की 5% शेयर होल्डिंग है। ठीक है, अब इतनी सिग्निफिकेंट शेयर होल्डिंग है तो डैट मीन्स कंपनी में उसका अच्छा प्रेजेंस था, तो ही इज़ अ डायरेक्टर ऑल्सो इन द कंपनी। अब उसको कॉर्नर करना है तो उसको पहले उसकी डायरेक्टरशिप से हटाया गया। ठीक है, तो डायरेक्टरशिप से हटाया गया, लेट से जो उसको डायरेक्टरशिप से हटाया गया प्रॉपर जो आपका सेक्शन 169 है उसको कंप्लाई करके हटाया गया है। ठीक है, उसको प्रॉपर नोटिस दिया गया है, उसको उसकी बात रखने का हक दिया गया, मतलब एवरीथिंग तो उसको पूरे प्रोसीजर के साथ हटाया गया। और वो बोलता है जी मेरे साथ ऑपरेशन हो गया, मुझे डायरेक्टरशिप से हटा दिया, एक गलत है। तो ये चीज़ों को कंपनी लॉ जो ट्राइब्यूनल है वो एंटरटेन नहीं करेगा। ऑपरेशन शुड बी इन कैपेसिटी ऑफ मेंबर। ठीक है, ऑपरेशन जो इन एनी अदर कैपेसिटी की, भाई उसने कंपनी को कोई क्रेडिट दे रखा है, लोन दे रखा है, कंपनी पैसा वापस नहीं कर रखी, वो सब ऑपरेशन नहीं माना जाएगा। ये बात को एकदम क्लियर रखना, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। To constitute operation, person concerned with the management of the company's affair must in connection therefore be guilty of fraud, misfeasance or misconduct toward the member. ठीक है, it does not include mere domestic dispute between director and member, lack of confidence between one set of member and other. तो ये सब चीज़ें इंक्लूड नहीं होती। क्या होना चाहिए, फ्रॉड होना चाहिए, मिसकंडक्ट होना चाहिए, अनफेयर होना चाहिए। बस खाली आपको मेरी शक्ल पसंद नहीं, मेरे को आपकी शक्ल पसंद नहीं और आप ये ऑपरेशन का हथियार लेके ट्राइब्यूनल में चले जाओगे, ये नहीं चलता। इट वॉज ऑब्जर्व्ड इन द केस ऑफ, ये केस आपको याद रखना है। तो जहाँ पे आपका ये क्वेश्चन आएगा ना कैपेसिटी वाला कि एज ए कैपेसिटी ऑफ मेंबर आपको हम अलाउ करेंगे, तो वहाँ पे आपको ये केस कोट करके आना है, राव VM वर्सेस राजेश्वरी रामाकृष्णन। ठीक है, इंपॉर्टेंट केस है। और अभी टेंशन मतलब यहाँ अभी जो नोट्स है ना हमारे, वहाँ पे मैंने आपको ये सब लिखवा रखे हैं। ठीक है, और इसको याद कैसे करना है, कुछ कुछ तरीका भी दूंगा याद करने के लिए। ठीक है, तो इतना टेंशन नहीं लेना है। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं मैंने एक उसमें लिखवा रखे हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं। बहुत तरीके से करेंगे, सिस्टमेटिक वे से करेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि टाइम वेस्ट ना लगे। करने के बाद एक समअप भी करेंगे चीज़ों को, कंक्लूजन पे पहुँचे। ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आपको इस चैप्टर को रिवाइज करना है तो आपने बस ये सिंपल से अपने छोटे से नोट्स निकाले और 15 मिनट में पूरे चैप्टर को रिवाइज कर दिया। इस तरीके से रहेगा।
सॉरी कहाँ थे हम। तो क्या था इस केस के अंदर? इट वॉज ऑब्जर्व्ड इन द केस ऑफ राव वर्सेज राजेश्वरी रामाकृष्णन डेट द ऑपरेशन कंप्लेन्ड ऑफ मस्ट अफेक्ट अ पर्सन इन हिज कैपेसिटी और कैरेक्टर एज ए मेंबर ऑफ द कंपनी. हार्श और अनफेयर ट्रीटमेंट इन अदर कैपेसिटी एग्जाम्पल एज ए डायरेक्टर और क्रेडिटर इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द हैं ये. हार्श और अनफेयर ट्रीटमेंट इन अदर कैपेसिटी एग्जाम्पल एज ए डायरेक्टर और ए क्रेडिटर इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ दिस चैप्टर. जहाँ पे चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है ना, वहाँ मैं उसको च्युइंगम की तरह खींचूंगा. ठीक है, तो प्लीज़ बियर विद मी. और जहाँ मेरे को पता है कि भाई ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना नहीं आता, उसको फटाफट करा के ख़त्म करूँगा. वहाँ इतना एक चीज़ को 10 बार नहीं हम रिपीट करेंगे. ठीक है, तो जहाँ मैं फोकस दे रहा हूँ ना जैसे इस पैराग्राफ पे, तो ये इंपॉर्टेंट है प्लीज़. ओके, तो ये आपका क्लियर है. जहाँ पे भी आपका कैपेसिटी एज ए मेंबर आएगा और डायरेक्टर की कैपेसिटी में अगर कोई बोले कि ऑपरेशन हो रहा है, तो आपको वहाँ पे केस लॉ कोट करके आना है, राव वर्सेस राजेश्वरी रामाकृष्णन. राइट. थर्ड पॉइंट है आपका, देयर मस्ट बी ए कॉन्टिन्यूस एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑपरेशन अप टू द डेट ऑफ पिटिशन. द इवेंट हैव टू बी कंसिडर्ड नॉट इन आइसोलेशन बट एज ए पार्ट ऑफ कॉन्टिन्यूस सफरिंग. राइट. तो कोई इकलौता केस नहीं होना चाहिए. आपको ये दिखाना पड़ेगा कि भाई ये तो लगे हुए हमारे पीछे, कोई ये एक ऐसा नहीं है कि एक वंस इन अ ब्लू मून केस था. अब एक्ट कैसे एक्सप्लेन कर रहा है ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट को? तो अभी हमने जो ऊपर देखा, ये सब ऑपरेशन की बात हो रही थी. ठीक है, तो ऑपरेशन बेसिकली 3 चीज़ें होनी चाहिए. क्या 3 चीज़ें? इफ़ अफेयर ऑफ अ कंपनी, ये 3 चीज़ें नहीं जो ये 1 2 3 लिखा है, ये 3 चीज़ें, ये इंपॉर्टेंट है. ये बार बार क्वेश्चन आएगा एग्जाम में. सेक्शन 241 के अंदर आपको ये लिख के आना होगा. इफ अफेयर ऑफ ए कंपनी हैव बीन और आर बीन, हैव बीन मतलब पास्ट, आर बीन मतलब प्रेजेंट और फ्यूचर में भी हो रहा है. ठीक है, हैव बीन और आर बीन कंडक्टेड प्रीजुडिशियल, ठीक है, टू पब्लिक इंटरेस्ट और इन ए मैनर प्रीजुडिशियल और ऑपरेसिव टू एनी मेंबर और प्रीजुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ कंपनी. ठीक है, 3 बातें आपको याद रखनी है. कि मेंबर कैन गिव कंप्लेंट टू ट्राइब्यूनल इफ अफेयर ऑफ कंपनी कंडक्टेड इन ए मैनर प्रीजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट, प्रीजुडिशियल टू मेंबर हिमसेल्फ या एनी अदर मेंबर, प्रीजुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ कंपनी. ठीक है, 3 बातों को याद रखना, पब्लिक इंटरेस्ट, मेंबर हिमसेल्फ या इंटरेस्ट ऑफ कंपनी. ये 3 होना चाहिए, तो आपका वो बनता है ऑपरेशन. और इस केस में सेक्शन 241 में मेंबर्स हो जाते हैं एलिजिबल टू अप्लाई टू ट्राइब्यूनल. ओके, अब मिसमैनेजमेंट क्या है? Any material change that has taken place in management or control of company and that by reason of such change it is likely that affair of company will be conducted prejudicial to interest of its member or company, that would also be considered as mismanagement. तो mismanagement के केस में पब्लिक इंटरेस्ट वाली कोई बात नहीं है. ठीक है, यहाँ हमने कहीं पब्लिक इंटरेस्ट नहीं लिखा है, बट हाँ आपका कंपनी का इंटरेस्ट और मेंबर का इंटरेस्ट, वो 2 पार्ट आपका कवर हो रहा है. प्लस क्या हो रहा है कि देयर इज़ अ चेंज या चेंज इज गोइंग टू हैपन, जो अबाउट टू चेंज. ठीक है, मैनेजमेंट में या कंट्रोल ऑफ कंपनी में, और बिकॉज बाय द रीजन ऑफ दैट चेंज इट इज़ लाइकली that affair of company will be conducted which is prejudicial to interest of member or interest of company, that would be considered as mismanagement. बस इतना सही है. इन केस ऑफ मेटेरियल चेंज, ये जो मैं ऐसे ट्राइंगल बनाता हूँ, ट्राइंगल का मतलब मेरा चेंज होता है. ठीक है, इन केस ऑफ मेटेरियल चेंज इन मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ कंपनी रिजल्टिंग इन affair of company conducted in a manner prejudicial to interest of company, prejudicial to member of prejudicial to member or class of member. ठीक है, यहाँ तक. चलो अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 241. Who can apply to tribunal for relief in case of oppression and mismanagement and what type of complaint can be entertained by tribunal? तो पहला है आपका who can apply.
तो भाई ये जो आपके मेंबर्स हैं, एक तो उनके पास है राइट टू अप्लाई बाय मेंबर, ठीक है, और एक है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट सुओ मोटो टू अप्लाई टू द ट्राइब्यूनल, ठीक है। तो खुद से जाके सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दे रखा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। फिर एग्जांपल्स और ख़त्म, ठीक है। तो वो कैन अप्लाई मेंबर एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, इतना तो आपको क्लियर है। व्हाट टाइप ऑफ कंप्लेंट, भाई यही टाइप की कंप्लेंट है जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ी है, ठीक है। प्री जुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट, प्री जुडिशियल टू आपका मेंबर, प्री जुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। सेम जैसा ऑपरेशन है। मिसमैनेजमेंट में थोड़ी सी लाइनें आपकी ज़्यादा हैं, वो पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। राइट टू अप्लाई बाय मेंबर, एनी मेंबर ऑफ ए कंपनी, वो कंप्लेंट्स डेट पहला ऑपरेशन की कंप्लेंट कर रहा है या मिसमैनेजमेंट की कंप्लेंट कर रहा है। मिसमैनेजमेंट में क्या लिखा है, द मटेरियल चेंज, ठीक है, नॉट बीइंग ए चेंज ब्रॉट अबाउट बाय और इन द इंटरेस्ट ऑफ एनी क्रेडिटर। ये ना जो मैंने हाईलाइट कर रखा है ग्रीन में और येलो में, ग्रीन वाले को हमने दिया है नाम नोट 1 और इसको दिया है नोट 2। तो ये मैं आपको खुद से पढ़ाता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ से पढ़ोगे सर के ऊपर से निकल जाएगा, खाली जो रेड मार्क कर रखा है उसको पढ़ लो। द मटेरियल चेंज, फिर कॉमा है, ठीक है, फिर ये कॉमा हट गया। द मटेरियल चेंज हैज़ टेकन प्लेस इन द मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ कंपनी, फिर कॉमा, ये बाकी का छोड़ दिया। एंड that by any reason of such change it is likely that affair of company will be conducted in a manner prejudicial to interest or its member और एनी क्लास ऑफ मेंबर। मतलब सेम है जो ये हमने यहाँ पढ़ा था, अगर आप बस ये लाइनें हटा दो जो ग्रीन और येलो में हाईलाइटेड है। अब ये क्या लाइनें हैं ग्रीन और येलो वाली, नोट 1 नोट 2, इसको अब हम देखते हैं। पहली लाइन है आपकी, नॉट बीइंग ए चेंज ब्रॉट अबाउट और इन द इंटरेस्ट ऑफ एनी क्रेडिटर इंक्लूडिंग डिबेंचर होल्डर और एनी क्लास ऑफ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। तो कह रहे हैं जो ये मटेरियल चेंज आ रहा है किस में आ रहा है, मैनेजमेंट में या कंट्रोल में। अगर ये चेंज आ रहा है बिकॉज ऑफ एनी क्रेडिटर के इंटरेस्ट में या डिबेंचर या शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में, उनके इंटरेस्ट में, ठीक है, 3 लोग क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर, शेयर होल्डर, इन तीनों के इंटरेस्ट में अगर कोई चेंज आ रहा है तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। वो मतलब इस पर्टिकुलर मिसमैनेजमेंट वाले चेंज के पार्ट नहीं होता वो। यहाँ हमने लिख रखा है अ चेंज ब्रॉट अबाउट, ठीक है, ये आपका यही रहा टॉपिक 2 सेक्शन 241। तो अ चेंज ब्रॉट अबाउट बाय और इन द इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर और डिबेंचर शेयर होल्डर, सॉरी डिबेंचर होल्डर और एनी क्लास ऑफ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी इज नॉट ए मटेरियल चेंज, ठीक है। अब नोट 2 क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। whether by an alteration in the board of director or manager or in the ownership of company's share or if it has no share capital in its membership or in any other manner whatsoever, ठीक है। तो ये अब सेकंड नोट में ये कह रहे हैं कि ये जो आपका मैनेजमेंट में या कंट्रोल में चेंज आ रहा है ये कैसे आ सकता है, ठीक है। तो ये जो आपका मटेरियल चेंज है डेट में टेक प्लेस बाय ऑल्टरेशन इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रीशफल कर दिया आपने। जो कंपनी के शेयर हैं उसमें ओनरशिप में चेंज आ गया, भाई मेरे पे 10% शेयर थे, मैंने बेच दिए, किसी और को बेच दिया। अब आपको जिसको मैंने बेचे आपको उससे डर लग रहा है। जैसे अभी रिसेंट उसमें चल रहा है कि आपका ये फ्यूचर ग्रुप है किशोर बियानी का, उन्होंने रिलायंस के साथ कोई डील कर ली, उनकी पहले भी अमेज़न से कोई डील चल रही थी, ठीक है। तो अमेज़न को फिर मिर्ची लग गई कि आपने उनके साथ डील कैसे कर लिया, ठीक है। तो ये मिसमैनेजमेंट मतलब जो भी है वाटर कुछ है, मेरे को नहीं डिटेल इतनी पता उसकी अभी, तो उस तरीके से है। ऑल्ट्रेशन इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मैंने ये हम ये पढ़ रहे थे, और इन ओनरशिप ऑफ कंपनी शेयर और इन मेंबरशिप इन केस ऑफ कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल। ठीक है, तो ये आपका हो गया 241 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन ए ऑल्सो इंक्लूड पास्ट एक्ट्स ऑफ ऑपरेशन। हाँ तो वो ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा भी था ना हैव बीन और आर बीन। हैव बीन ऑलरेडी आपका जो पास्ट एक्ट्स हैं उसको कवर कर लेते हैं। उसके बाद है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में भी पढ़ लेते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट वाला पार्ट,
तो इसको एक बार या तो हम स्किप भी कर सकते हैं, एंड में पढ़ लेते हैं, पहले शेयर होल्डर्स वाला पूरा कर लेते हैं, ठीक है। सेक्शन 241 इससे रिलेटेड अभी एग्जांपल्स हैं, फिर 244 उससे रिलेटेड भी कुछ एग्जांपल्स है। ये सारा करके इनके क्वेश्चंस देख के उसके बाद एंड में ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट वाला हम पार्ट पकड़ेंगे, ठीक है। अदरवाइज अभी डाइवर्ट हो जाएगा हमारा अटेंशन। चलो एग्जाम्पल पढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल है, इसमें मेंबर कैन अप्लाई इन कैपेसिटी ऑफ मेंबर ओनली, वही आपका राजेश्वरी वाला जो केस था, राव वर्सेस राजेश्वरी रामाकृष्णन, उसी को ही हमने यहाँ पे फिर से शोकेस किया है। तो ये क्या कहते हैं, इन एन एप्लीकेशन फाइल्ड टू द ट्राइब्यूनल क्लेमिंग ऑपरेशन, a shareholder who is also the director of the company cannot claim compensation by way of salary paid to other director. Shareholder can share the dividend of the company if it is declared but cannot seek directors to be compensated. ठीक है, shareholder cannot seek director to be compensated. ये डायरेक्शंस नहीं है, डायरेक्टर है, थोड़ा मिसप्रिंटिंग लग रहा है। द पेमेंट ऑफ सैलरी इज अ क्वेश्चन दैट कंसर्न द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड नॉट द ट्राइब्यूनल। तो ये आपका राव, ये हमने कर ही लिया था डिटेल में। यहाँ पे किया था, ठीक है। सेकंड पॉइंट वही है। चलो सेकंड एग्जांपल, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं इनके ऊपर, ठीक है। अभी देखेंगे। द रिक्वायरमेंट ऑफ शेयर होल्डिंग अप टू द प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज इज मैंडेटरी, इट मस्ट बी शोन विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, ठीक है। ये जो आपका है, जब अभी हम 244 पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगी ये वाली लाइन, मैं तब आपको बता दूंगा। अभी बता ही देता हूँ। 244 में क्या है आपका, सॉरी ज़्यादा नीचे आ गए तभी, ये नहीं है। सेकंड एग्जांपल इसका था एक्चुअली, इसमें भी है ना, इसमें अभी हमने पहला किया था, तो सेकंड ये है, छोड़ दो उसको, ठीक है। तो ये पहला वाला हो गया हमारा पॉइंट। अब सेकंड पे आते हैं। फेलियर टू डिक्लेयर डिविडेंड डज नॉट अमाउंट टू ऑपरेशन, ठीक है। कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर रही, 10 साल से नहीं कर रही, तो कोई बात नहीं है, वो ऑपरेशन नहीं होता। तो इससे रिलेटेड केस है आपका थॉमस वेडन वीजे वर्सेस कुतानाड रॉबर कंपनी लिमिटेड। अब ये केस लॉ मैं आपको याद कराऊंगा, आपको याद रहेगा भी, ठीक है, कैसे बाद में। अभी पढ़ लो बस इसको। अभी ये दिमाग में रखो कि अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया तो डेट इज़ नॉट ऑपरेशन, ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका कि कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है विद माइनॉरिटी स्टेटस, ठीक है, तो उसने कोई पिटिशन डाली तो दैट विल बी मेंटेनेबल इन कोर्ट, यस। अ लीगल हेयर ऑफ अ डिसीज्ड शेयर होल्डर फाइल्ड अ पिटिशन, they were in position of a minority shareholder. Can the application filed by them to the tribunal be maintainable in court? So yes, here legal representative of the deceased shareholder with minority shareholder is entitled to file the petition even his name is not on the register of member of the company, ठीक है। अगले आपका फ्रॉड क्या, where a person without being appointed was acting as a MD एंड डिस्चार्जिंग हिज फंक्शन विद और विदाउट नॉलेज ऑफ द मेंबर। कि एक बंदा है कंपनी का MD बन के काम कर रहा है, अभी उसको किसी ने अपॉइंट नहीं किया है, ज़बरदस्ती सेल्फ प्रोक्लेम्ड MD बन गया कि मैं तो MD हूँ कंपनी का, जबकि उसको किसी ने अपॉइंट नहीं किया। अब ये कंपनी के शेयर होल्डर्स को पता है, कुछ को नहीं पता है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो, हम इसको ऑपरेशन बोलेंगे? नहीं, ऑपरेशन कैसे हो सकता है? ऑपरेशन वहाँ होगा ना जहाँ वो MD एक्चुअल में है और ऑपरेस कर रहा है, वहाँ वो MD है ही नहीं, ज़बरदस्ती कर रहा है, तो उसको उठा के भगाओ यहाँ से, ठीक है। फ्रॉड कर रहा है वो, फ्रॉड का केस है, FIR कराओ उसके अगेंस्ट। नाउ मेंबर कैन नॉट फाइल एन एप्लीकेशन विद ट्राइब्यूनल क्लेमिंग इट एज एन एक्ट ऑफ ऑपरेशन, क्योंकि ये एक्ट ऑफ ऑपरेशन ही है, दिस इज एक्ट ऑफ फ्रॉड। अगला, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। While obtaining relief from tribunal, continuous losses cannot be regarded as operation by itself. अब एक कंपनी 10 साल से घाटा दिए जा रही है, 4 साल से दे रही है, जब भी है मतलब कॉन्टीन्यूस लॉसेज ही लॉसेज हो रहे हैं कंपनी में, तो कुछ शेयर होल्डर को ये बात पसंद नहीं आ रही, वो कह रहे हैं यार क्यों लॉस हो रहे हैं, इतना अच्छा बिजनेस है, ये ऐसा है 10 की चीज़ हम 15 में बेचते हैं फिर भी हमको लॉस हो रहा है, क्यों हो रहा है, कंपनी बार बार कॉन्टीन्यूस लॉसेज क्यों दे रही है, तो डेट इज़ नॉट ए रीज़न फॉर ऑपरेशन, ठीक है। तो इसका केस लॉ है आपका
अशोक बेटलनट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस MK चंद्रकांत, ये भी याद करवा दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो ये था आपका सेक्शन नंबर 241। अभी कॉन्टिन्यूसली हम इसको पढ़ते रहते हैं, उसके बाद हम इसके शॉर्ट नोट्स जो बना रखे हैं उस पे जाएंगे। तो शॉर्ट नोट्स में मैं आपको ये केस लॉ को भी याद करवाऊंगा, सब कुछ कराऊंगा। उसके बाद हम क्वेश्चंस देखेंगे, ताकि फिर जब हम क्वेश्चन करें तो हमें मज़ा आए, अपने आप ही आंसर रिकॉल होना शुरू हो जाएगा। इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके शायद 11 या 13 तक हम करेंगे। 13 तक है, तो अराउंड 12-13 क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो अभी 241 हमने पढ़ा। 241 में हमने क्या पढ़ा कि भाई मेंबर्स जा सकते हैं ट्राइब्यूनल के पास किस टाइप की कंप्लेंट्स को लेके, ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट की टाइप की कंप्लेंट्स को लेके। तो अब इनमें कौन सी कंप्लेंट्स आपकी नहीं गिनी जाएगी, जैसे कि आपका कॉन्टिन्यूस लॉसेस हो गए या डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, तो ये टाइप की केसेस, या इनकैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर, मतलब ये टाइप की कंप्लेंट्स आपकी काउंट नहीं करेंगे। फ्रॉड वाले केसेस, एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव वाला केस आपका अलग था। बाकी ये जो 4 है 1, 2, 4, 5 ये एग्जाम्पल दे रखे हैं कि भैया ये सारे जो आपके केसेस हैं डेट विल नॉट कम अंडर ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट। हो गया। अब ये है कि सेक्शन 244 कि भाई जो 241 के अंदर जिनको राइट मिल गया है अप्लाई करने का, तो वो कितने नंबर में होने चाहिए ताकि वो अप्लाई कर सके। तो 244 इंश्योर्स person with sufficient interest in the affairs of company can file petition under section 241। ठीक है। तो इसमें अगेन वही केस है कि कंपनी विद शेयर कैपिटल, कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जितनी बार क्वेश्चन आएगा 241 और 244 से रिलेटेड, आपको ये जो यहाँ पे मैं अभी हम डिस्कस करेंगे ये कोट करके आना है। ठीक है, एक सेकंड दीजिए बस। The following member of a company shall have right to apply under section 241, namely, in the case of company having share capital, members eligible to apply shall be the lowest of the following। ठीक है, मिनिमम आपके पास 100 मेंबर होने चाहिए। ठीक है, मान लो किसी कंपनी के अंदर मेंबर ही 10 हैं, तो 100 कहाँ से लेके आओगे? तो उस केस में कोई बात नहीं, 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स। अगर किसी कंपनी में मेंबर ही 10 हैं तो वहाँ पे एक बंदा भी चलेगा, 1/10, 10% हो गया आपका। ठीक है, या मान लो कि भाई कोई एक बंदा है उसके पास लेकिन शेयर होल्डिंग बहुत ज़्यादा है, 2%, 3% का मालिक है कंपनी के इसमें, तो इस तरह से जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर इकट्ठे हो गए, होल्डिंग 1/10 ऑफ द टोटल इशूड शेयर कैपिटल। ये वर्ड पे ध्यान देना, इशूड। ठीक है, एक होता है आपका टोटल पेड अप कैपिटल, टोटल सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, ये है आपका टोटल इशूड शेयर कैपिटल जो कि इशू हुआ है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो आपको एग्जाम में अभी क्वेश्चंस आएंगे उसमें कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। जब देखेंगे क्वेश्चंस करेंगे तब मैं आपको इस पे वापस लेके आऊँगा। तो अभी 3 चीज़ें आपको याद रखना है, सब आपका 1010 से है। 100 मेंबर्स, 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर, या 1/10 ऑफ टोटल इशूड शेयर कैपिटल। ये 3 बातें प्लीज़ याद रखना, बहुत ईजी है, कुछ भी इसमें सच डिफ़िकल्ट नहीं है। तो अब इसमें 4 नोट्स हैं। नोट्स क्या है? पहला नोट आपका कि जितनी भी कॉल्स हैं सारी पेड होनी चाहिए। एप्लीकेंट हैज़ और हैव पेड ऑल कॉल्स। ठीक है, अच्छा, जो कंपनी जिसके अंदर शेयर कैपिटल नहीं है वहाँ पे 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर, 1/5 हो गया आपका बेसिकली 20%। ठीक, अच्छा, अगर कोई ऐसा केस है जहाँ पे ये तीनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो पा रही बट हमें तो जी जाना है ट्राइब्यूनल में, तो ठीक है, वहाँ पे आप ट्राइब्यूनल को रिक्वेस्ट करो। अगर ट्राइब्यूनल की इच्छा हुई तो वो इस रिक्वायरमेंट को वेव ऑफ कर देगी और आपको अलाउ करेगी कि आप पिटीशन फाइल कर सकते हो। तो प्रोवाइडेड डेट ऑन द एप्लीकेशन मेड टू ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल में वेव ऑफ ऑल और एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए और बी, मतलब ये आपका कंपनी विद शेयर कैपिटल और नॉट शेयर कैपिटल वाली में, टू इनेबल द मेंबर टू अप्लाई अंडर सेक्शन 241। क्लियर है? सेकंड नोट। थर्ड नोट, भाई जहाँ पे जॉइंट शेयर होल्डर है वहाँ पे हम उनको
एक ही बंदा काउंट करेंगे, मतलब 2 बंदों के पास एक शेयर है तो वो एक ही बंदा काउंट किया जाएगा। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन वेयर एनी शेयर आर हेल्ड बाय 2 और मोर पर्सन जॉइंटली दे शैल बी काउंटेड ओनली एज 1 मेंबर। ओके, सिंपल है। अगला नोट क्या है, रिटन कंसेंट। भाई अब यहाँ पे 100 बंदों को अप्लाई करना है, 100 बंदे एक साथ थोड़ी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कैसे, बहुत डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा 100 एक साथ एक ही एप्लीकेशन पे साइन मारेंगे। तो बेटर क्या है, एक बंदा रिप्रेजेंटेटिव बनेगा, बाकी 100 मेंबर से रिटन में साइन लेगा, ठीक है। ईच एंड एवरी मेंबर को रिटन में साइन करने हैं और फिर वो एक बंदा जाके पिटीशन फाइल कर रहेगा। तो इस ऐसे केस में क्या प्रॉब्लम आ जाती है भाई, फ्यूचर में 100 बंदों में कोई 10 बंदों ने ग्रुप बना लिया, मेजॉरिटी वालों ने उनको पटा लिया और वो 10 बंदे बोलते हैं जी अब तो हम ये अपना जो कंसेंट दिया था पिटीशन फाइल करने के लिए इसको हम तो विड्रॉ कर रहे हैं, हमें तो इस पिटीशन का पार्ट नहीं बनना, तो फिर वो पिटीशन फेल हो जाएगी। तो नहीं, वो पिटीशन फेल नहीं होगी। जो एक बार चली गई पिटीशन वो बाद में मेंटेनेबल है, भले ही बाद में 99 बंदे उसका कंसेंट विड्रॉ कर ले, एक भी अगर खड़ा है तो पिटीशन वैलिड है। पढ़ेंगे अभी, वो भी पॉइंट आएगा। लेकिन ये ऐसा हम यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं, वो जो पॉइंट्स कनेक्टेड है मैं आपको एक साथ इसलिए बता रहा हूँ। पढ़ते हैं। एनी 1 और मोर मेंबर में मेक एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 टू द ट्राइब्यूनल ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द मेंबर बाय ऑब्टेनिंग द रिटन कंसेंट ऑफ अदर मेंबर। ठीक है, 1 और मोर मेंबर में मेक एप्लीकेशन टू ट्राइब्यूनल ऑन बिहाफ ऑफ अदर मेंबर, बट उन अदर मेंबर का हमें रिटन कंसेंट चाहिए। ठीक है, चलो अब इसके एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल, वेयर द शेयर होल्डिंग ऑफ द पिटिशनर हैज रिड्यूस्ड बिलो 10% ड्यू टू फ्रेश इशू और अलॉटमेंट ऑफ शेयर विच इज चैलेंज्ड एज ऑपरेसिव। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, मान लो कि हमने ट्राइब्यूनल को अप्लाई किया इस बेसिस पे कि वी आर होल्डिंग 1/10 ऑफ टोटल इशूड शेयर कैपिटल। अब मेजॉरिटी वालों ने क्या बदमाशी करी, उन्होंने और शेयर्स इशू कर दिए, ठीक है, अपने मेजॉरिटी के नाम पे, ताकि ये 10% से नीचे आ जाए शेयर होल्डिंग। तो ऐसे केस के अंदर ट्राइब्यूनल समझ गया भी चालाकी है मेजॉरिटी वालों की, तो हम नहीं मानेंगे इसको। तो द मेंटेनेबिलिटी ऑफ द पिटिशन वुड बी रिड्यूस्ड आफ्टर डिटरमाइनिंग द वैलिडिटी ऑफ द इशू ऑफ अलॉटमेंट। तब पिटिशन, अब वैलिडिटी ऑफ इशू ऑफ अलॉटमेंट को हम चेक करेंगे, हम कहेंगे भाई ये जो अलॉटमेंट किया गया है नॉट बिकॉज कंपनी को कैपिटल चाहिए, ये इसलिए किया गया ताकि इनकी 10% की शेयर होल्डिंग को कम किया जाए। तो ये जो अलॉटमेंट है फिर नल एंड वॉइड हो जाएगी, नल एंड वॉइड हो गई तो फिर बात ही खत्म। द पिटिशन शैल बी मेंटेनेबल एंड द पिटिशनर शैल बी एंटाइटल टू रिलीफ। क्लियर है बात? चलो अगला, द रिक्वायरमेंट ऑफ शेयर होल्डिंग अप टू द प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज इज मैंडेटरी। तो ये जो 10% तक हमें चाहिए ये मैंडेटरी है। ठीक है, हाँ ट्राइब्यूनल वेव ऑफ कर सकते हैं। इट मस्ट बी शोन, अच्छा कैसे आप ये अपना प्रूव करोगे कि हमारे पास 10% की शेयर होल्डिंग है, तो जो आपके शेयर सर्टिफिकेट है, भले ही मान लो वो अभी मेरे नाम पे ट्रांसफ़र नहीं हुए लेकिन मेरे पोजीशन में है, करा लूँगा ट्रांसफ़र, कोई बात नहीं। ठीक है, लेट से कि कोई पर्टिकुलर शेयर होल्डर है, उसके फादर के नाम पे शेयर्स थे, फादर गए एक्सपायर, अभी वो उसके नाम पे आई नहीं, बट शेयर सर्टिफिकेट तो है अभी उसके हाथ में। तो जो शेयर सर्टिफिकेट का पोजीशन है दैट इज़ अ प्राइमा फेसी प्रूफ दैट पिटिशनर इज़ अ शेयर होल्डर। तो possession of share certificate is a prima facie proof that the petitioner is a shareholder. There is a presumption that a share certificate is valid title to shares. क्लियर है ये बात? तो जिसके हाथ में शेयर सर्टिफिकेट है भाई वही मालिक है, सिंपल सी बात है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तीसरा वाला, इशूड शेयर कैपिटल वाला बात है, ये भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया भी था जब मैंने आपको इधर बोला था। ठीक है, इसी पॉइंट को हम वापस से रिपीट करेंगे। अब शेयर होल्डिंग एंड मेंबरशिप इज रेकॉर्ड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द सब्सक्राइब्ड या पेड अप शेयर कैपिटल बट ऑन द बेसिस ऑफ इशूड शेयर कैपिटल। ये बात बता दी थी मैंने आपको। फॉर इंस्टेंस अ कंपनी मे हैव इशूड अ शेयर कैपिटल ऑफ 50 लाख डिवाइडेड इनटू 50,000 शेयर फेस वैल्यू ऑफ 100 ईच, बट ओनली 45,000 मे हैव बीन सब्सक्राइब्ड फॉर। ठीक है, the remaining share will be left to be disposed of in such manner as board of director think best in the interest of the company. Issued share capital would include both equity and preference share capital. ये एक और important line है। ठीक है,
ये सारी बातें मैंने आपको सम अप करा रखी है, टेंशन मत लेना, ठीक है। सब सारे नोट्स आपको ठीक से मैंने लिखवाई हैं। अभी आप बस पढ़ो चीज़ों को। क्या है ये, हम जब नोट्स में एक छोटी छोटी चीज़ें पढ़ते हैं ना तो वो इतना याद नहीं रह पाती, बट जब हम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कुछ एग्जाम्पल पढ़ा, पहले उसका 2-3 इंट्रो लाइनें पढ़ी, ये सब किया ना, तो हमें ये छोटी चीज़ फिर याद रह जाती है इजीली। तो इसलिए मैं आपको यहाँ से करवा रहा हूँ। थोड़ा टाइम लग रहा है बट बिलीव मी ये आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। अगला आपका पॉइंट है विड्रॉल ऑफ कंसेंट। ये भी मैंने आपको अभी यहाँ पे बता दिया था, बस अब उसको रिपीट करेंगे, ठीक है। ये यहाँ जब रिटर्न कंसेंट की बात कर रहे थे हम, पढ़ लीजिए इसको। द कंसेंट टू बी गिवन बाय शेयर होल्डर इज चेक्ड at the beginning of the proceedings. The withdrawal of consent by any shareholder during the course of proceedings shall not affect the maintainability of the petition। और इससे रिलेटेड केस लॉ है जो आपको याद रखना है, वो है राजामुंदड़ी इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन वर्सेस नागेश्वर राव। ये एक आंध्र प्रदेश में जगह है राजामुंदड़ी, ठीक है, उस जगह का नाम है। वहाँ की कोई बिजली विभाग होगा, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, उनका कोई केस है विद नागेश्वर राव। तो ये याद रखना होगा, अभी करेंगे तब याद करेंगे। चलो ये हमारा कंप्लीट होता है 241 और 244। तो 244 के अंदर हमने क्या पढ़ा भाई, कितने मेंबर्स हैं जो अप्लाई कर सकते हैं, लोएस्ट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। और इसके अंदर फिर हमने 4 नोट्स पढ़े कि भाई सारी कॉल्स पेड होनी चाहिए और आपका ट्राइब्यूनल वेव ऑफ दे सकती है फ्रॉम एनी ऑफ दिस रिक्वायरमेंट। जॉइंट शेयर होल्डर सिंगल काउंट होंगे और रिटर्न कंसेंट चाहिए। फिर हमने एग्जांपल्स पढ़ा, उसमें ये पढ़ा कि भाई अगर शेयर होल्डिंग 10% से नीचे आ जाए बिकॉज फ्रेश शेयर इशू किए गए हैं जस्ट बिकॉज इसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, तो वो अलॉटमेंट की वैलिडिटी चेक की जाएगी। जब ये पता लग जाएगा कि भाई वो अलॉटमेंट गलत पर्पस के लिए दिया गया है तो उसको हम नल एंड वॉइड कर देंगे और वो पिटिशन आपका मेंटेनेबल रहेगा। जिसके हाथ में शेयर सर्टिफिकेट वो शेयर होल्डर। इशूड शेयर कैपिटल काउंट करेंगे, सब्सक्राइब पेड अप से हमें कोई मतलब नहीं है। और जो इशूड शेयर कैपिटल होगा उसके अंदर आपका शेयर कैपिटल मीन्स इक्विटी एंड प्रेफरेंस बोथ, ठीक है। किसी 1, 2, 4, 10 कितने भी बंदों ने कंसेंट विड्रॉ कर ली उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका एक केस लॉ है राजामुंदड़ी इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन वर्सेस नागेश्वर राव। क्लियर है बात यहाँ तक। अब हम इसको सबको सम अप करते हैं अपने नोट्स के अंदर, ताकि फिर से कभी हमें स्टडी मटेरियल में नहीं देखना पड़े रिवाइज करते टाइम। चलिए अब हम अपने नोट्स को देखते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर 241, ठीक है। मैं इसमें कुछ लिखूंगा नहीं तो गड़बड़ हो जाता है, बाद में डिलीट नहीं हो पाता, ठीक है। मेरे को ऐसी नीट एंड क्लीन ही चाहिए। मेंबर कैन गिव कंप्लेंट टू ट्राइब्यूनल इन केस ऑफ ऑपरेशन, इन केस ऑफ मिसमैनेजमेंट। ऑपरेशन का केस कब बनता है, जब अफेयर ऑफ कंपनी कंडक्टेड इन अ मैनर प्रीजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट, प्रीजुडिशियल टू मेंबर हिमसेल्फ, प्रीजुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। 3 बातें याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख के आना पड़ेगा हर बार। या इन केस ऑफ मटेरियल चेंज इन मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ कंपनी रिजल्टिंग इन अफेयर ऑफ कंपनी कंडक्टेड इन अ मैनर विच इज प्रीजुडिशियल टू अगेन इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, प्रीजुडिशियल टू मेंबर और क्लास ऑफ मेंबर। सिंपल है, ईजी है एकदम, ठीक है। फिर 244 कहते हैं फॉलोइंग मेंबर हैव राइट टू अप्लाई अंडर सेक्शन 241। तो इन केस ऑफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, इन केस ऑफ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में तो था आपका 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है। और जिसमें शेयर कैपिटल है उसमें लोअर ऑफ 100 मेंबर या 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर या आपका 1/10 ऑफ टोटल इश्यूड शेयर कैपिटल। और ये जो आपका इश्यूड शेयर कैपिटल है दैट इंक्लूड्स बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस, ठीक है। लोएस्ट ऑफ 100 मेंबर, 1/10 ऑफ टोटल मेंबर, बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस, और मेंबर होल्डिंग 1/10 ऑफ टोटल इश्यूड शेयर कैपिटल। सारी कॉल्स पेड होनी चाहिए। जॉइंट शेयर होल्डर को हम 1 काउंट करेंगे। और आपका जो ट्राइब्यूनल है, ठीक है, डेट कैन वेव ऑफ एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट, यहाँ लिख दी। तो ये भी आपको नोट लिख के आना, ट्राइब्यूनल में वेव ऑल और एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड रिक्वायरमेंट ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू इट। बिकॉज एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन के हिसाब से ये कंडीशंस में वो बंदा पिटिशन नहीं फाइल कर सकता, बट ये भी तो एक ऑप्शन है, वो एप्लीकेशन डाले ट्राइब्यूनल को, ठीक है। तो ये बात भी आपको लिख के आनी, इसलिए मैंने ब्लैक में लिखा है, इंपॉर्टेंट चीज़ है।
उसके बाद आपके हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। 5 केस लॉज हैं जो आपको याद रखने हैं। अब कैसे याद रखने हैं, थोड़ा सा उटपटांग सा तरीका बताऊंगा, समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप अपना कोई तरीका निकाल लो यार। ओके, फेलियर टू डिक्लेयर डिविडेंड इज नॉट ऑपरेशन। ठीक है, इसका केस था थॉमस वेडन वीजे वर्सेस कुतानाड रॉबर कंपनी लिमिटेड। अब इसको आप कैसे याद करोगे, ठीक है, मैं बताता हूं। थॉमस का हो गया टीवी, ठीक है, टीवी पे एमटीवी, एमटीवी पे आता है वीजे वीडियो जॉकी, ठीक है, और आर रॉबर कंपनी, इससे आप निकाल लो रोडीज, ठीक है। तो टीवी पे वीजे रणविजय आता है, वो रोडीज को होस्ट करते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा है। अब इसको थॉमस वेडन, वीजे वीजे है, रोडी से निकाल लेना कुतानाड रॉबर कंपनी लिमिटेड। तो अब आ गई बात आपके डिविडेंड की। तो डिविडेंड से कनेक्ट करना है हमें, डिविडेंड फेलियर हो रहा है, ठीक है। तो ये बात टीवी पे एमटीवी पे इसको आप ब्रॉडकास्ट कर दो कि कंपनी डिविडेंड नहीं दे पा रही, ऐसे करके कुछ याद कर लो यार, है एकदम मतलब वाहियात, लेकिन कर लो। ओके, मैं अभी इसको यहाँ से डिलीट नहीं करता, चलो ऐसे ही पड़े, इसको या तो ग्रीन में लिख देते। डिविडेंड फेलियर के केस में टीवी पे जाओ, वीजे को बोलो रोडीज के अंदर बोले, बस। चलो, अगला पॉइंट है आपका कॉन्टिन्यूस लॉसेस। तो कॉन्टिन्यूस लॉसेस भी आपका ऑपरेशन नहीं है। अब इसका केस है अशोक बेटलनेट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस एमके चंद्रकांत। तो अब आप यहाँ पे ऐसा है, कॉन्टिन्यूस लॉसेस किससे आ रहे, सी फॉर कॉन्टिन्यूस लॉसेस। तो हम यहाँ पे सीखेंगे ए बी सी, ठीक है। ए बी सी हो गया आपका अशोक बेटलनेट कंपनी लिमिटेड, और चंद्रकांत सीरियल आता था एक बहुत पहले बचपन में, मेरे 90s में चंद्रकांत था, तो मेरे को तो उससे याद हो गया, बट आप लोगों को तो मालूम भी नहीं होगा उसके बारे में, ठीक है। तो कोई बात नहीं, एम के याद रखने की कोशिश करना, एम के चंद्रकांत, ठीक है। कॉन्टिन्यूस लॉसेस ए बी सी, ए बी मतलब हो गया अशोक बेटलनेट कंपनी लिमिटेड वर्सेस एम के चंद्रकांत। क्या होता है एग्जाम में, आप किसी भी चीज़ को ज़रा सा कुछ भी कनेक्ट कर दो ना, एक बार वो ऐसे ट्रिगर कर गया तो आपको पूरा एज इट इज़ याद आ जाता है, इतनी डिफ़िकल्टी नहीं होती। बट किसी चीज़ को ट्रिगर कराने के लिए किसी चीज़ से एसोसिएट करने की कोशिश करो, ये चीज़ें नहीं तो मतलब एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, ऐसे नहीं याद आएगी। सिर्फ केस लॉ का नाम याद रखना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, कौन सी चीज़ पे कौन सा केस लॉ लगाना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो डिविडेंड के उसमें अशोक बेटलनेट लिखा है और कॉन्टिन्यूस लॉसेस में थॉमस लिखा है, किसी में कुछ लिखा है, वो भी बहुत गलत हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ केस लॉ का नाम मत याद रखना, ये भी याद रखना है किससे एसोसिएटेड है। डिविडेंड से एसोसिएटेड है तो डिविडेंड में टीवी याद आ जाएगा, टीवी वीजे रोडीज, ठीक है। कॉन्टिन्यूस लॉसेस सी, ए बी सी, अशोक बेटलनेट चंद्रकांत, ठीक, इस तरीके से। और डेली जब रिवाइज करोगे तब ये चीज़ें दिमाग में बैठेगी, कम से कम 10 बार रिवाइज करोगे तो ये दिमाग में बैठ जाएगा, और बिठाना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगला है आपका कि शेयर होल्डर एलिगेशन दैट कंपनी हैज़ एंटर्ड इनटू वेरियस इलीगल, इनवैलिड और इरेगुलर ट्रांजैक्शन। ये अभी हमने पीछे स्टडी मटेरियल में नहीं पढ़ा था, शायद कहीं और आगे आएगा, ठीक है, बट अभी आप पढ़ लो कि शेयर होल्डर का एलिगेशन दैट कंपनी हैज़ एंटर्ड इनटू वेरियस इलीगल, इनवैलिड या इरेगुलर ट्रांजैक्शन वुड नॉट कॉन्स्टिट्यूट ग्राउंड फॉर इन्वोकिंग सेक्शन 241। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई हमें तो यहाँ पे ये प्रूव करना है कि जो अफेयर्स ऑफ कंपनी डेट आर कंडक्टेड इन ए मैनर विच इज़ प्रीजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट, प्रीजुडिशियल टू मेंबर हिमसेल्फ, प्रीजुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। हम बस एक एलिगेशन दे रहे हैं, ये इनवैलिड है, ये इरेगुलर है, वो नहीं चलेगा। आप प्रूव करो कि ये कैसे, जो ये अफेयर ऑफ कंपनी जो आप ऐसे बोल रहे हो, दिस इज प्रीजुडिशियल टू ऑल दिस थ्री या एनी ऑफ दिस थ्री, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए इसको मैंने यहाँ पे ब्लैक में लिख रखा है।
तो इससे रिलेटेड जो केस है वो है सेठ मोहनलाल गणपतराम वर्सेस श्री सायाजी जुबली कॉटन एंड जूट मिल्स कंपनी लिमिटेड। अब बहुत बड़ा नाम है, पहले नाम को ध्यान से देखिए। श्री सायाजी को आप एक कर लो, ठीक है, जुबली ब्रांड नेम मान लो, कॉटन एंड जूट मिल्स, ठीक है, कंपनी लिमिटेड। श्री सायाजी ब्रांड नेम है, जुबली कॉटन एंड जूट मिल्स कंपनी लिमिटेड, ठीक है, पूरा नाम याद रहेगा, सेठ मोहनलाल गणपतराम, सेठ मोहनलाल गणपतराम। अब इसके अंदर आप इसको अगर शॉर्ट में करना भी जाओ, इसका क्या करेंगे, एक सेकंड दीजिए, कुछ सोचें। इसमें कुछ नहीं है, वैसा है, पूरे नाम को आप याद रखो, ठीक है, कोई इसका शॉर्ट फॉर्म क्या बनाएगा आदमी, ठीक है। और ऐसे कर लो भाई, मिल के अंदर कोई इलीगल ट्रांजैक्शन चल रही है, इलीगल ट्रांजैक्शन मिल, इलीगल ट्रांजैक्शन कॉटन मिल, इलीगल ट्रांजैक्शन जूट एंड कॉटन मिल, इस तरीके से आप इसको याद कर लो। इलीगल ट्रांजैक्शन जूट एंड कॉटन मिल। अब जब मैं जूट एंड कॉटन मिल बोलूंगा तो आपको अपने आप ये सब चीज़ें याद आ जानी चाहिए। सेठ मोहनलाल गणपतराम वर्सेस श्री सायाजी जुबली कॉटन एंड जूट मिल्स। सॉरी, इसको ना आप जूट एंड कॉटन मत लिखो, कॉटन एंड जूट करके लिखो, नहीं तो ऐसे ही याद रह जाएगा। कॉटन एंड जूट मिल कंपनी लिमिटेड। ओके, एक सेकेंड। ठीक है, चलिए फोर्थ पॉइंट देखते हैं अब। मेंबर कैन अप्लाई टू ट्राइब्यूनल फॉर ऑपरेशन ऑन हिमसेल्फ और एनी अदर मेंबर इन कैपेसिटी ऑफ मेंबर ओनली, नॉट इन कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर और एनी अदर पर्सन लाइक क्रेडिटर। इसका केस था आपका राव वर्सेस राजेश्वरी रामाकृष्ण। ये हमने पहला केस लॉ पढ़ा था, याद रहेगा, ठीक है। तो इसमें आप ऐसे RRR कैपेसिटी RRR ऐसा करके याद रख लो। कैपेसिटी RRR। राव वर्सेस राजेश्वरी रामाकृष्णन, ये थोड़ा साउथ इंडियंस नाम है सारे, ब्रैकेट में साउथ इंडियंस ऐसे कर लो। लीगल हायर ऑफ डिसीज्ड शेयर होल्डर विद माइनॉरिटी स्टेटस, ठीक है, इंटाइटल टू फाइल पिटिशन इवन इफ हिज नेम इज नॉट ऑन द रजिस्टर ऑफ मेंबर ऑफ कंपनी, ठीक है। मेंबर विदाउट बीइंग अपॉइंटेड वाज एक्टिंग एज MD एंड डिस्चार्जिंग हिज फंक्शन विद और विदाउट नॉलेज ऑफ मेंबर। तो भैया ये तो फ्रॉड का केस है, ठीक है, मेंबर कैन नॉट क्लेम इट एज एन एक्ट ऑफ ऑपरेशन। अगला आ गया आपका राजा मुंदड़ी वाला केस, आंध्र प्रदेश का, ठीक है। ये था आपका विड्रॉ ऑफ कंसेंट से रिलेटेड। तो इसके अंदर आप पहले पढ़ लेते हैं, चलो फिर इसको याद करते हैं। मेंबर वो कंसेंटेड टू एप्लीकेशन लेटर ऑन सीज्ड टू बी मेंबर बाय सेलिंग शेयर या विड्रॉ हिज कंसेंट। दो ही बात हो सकती है, या तो बंदे ने अपने शेयर बेच दिया या अपना कंसेंट विड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो अब क्या होगा उस एप्लीकेशन का, इन दोनों केसेस में वो एप्लीकेशन मेंटेनेबल रहेगी। दैट डज नॉट अफेक्ट मेंटेनेबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन। एक सेकेंड दीजिए, सॉरी, हाँ जी सॉरी, तो मैं था कहाँ पे, इधर था, राजा मुंदड़ी इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन वर्सेस नागेश्वर राव। तो ये है आपका कंसेंट का केस। कंसेंट से याद आना चाहिए आपको इलेक्ट्रिक सप्लाई। इलेक्ट्रिक सप्लाई कहाँ पे प्रॉब्लम, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से आपको याद आ जाएगा राजा मुंदड़ी। तो राजा मुंदड़ी इलेक्ट्रिक सप्लाई और साउथ है, तो नागेश्वर राव ये भी थोड़ा सा साउथ इंडिया वाला नेम हो गया आपका। तो प्लीज़ इसको ऐसे करके याद कर लेना, ठीक। उसके बाद है आपका सेक्शन 244, स्पेसिफाई मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर हु आर एलिजिबल टू मेक एप्लीकेशन। इट नोवेयर प्रोहिबिट्स मेजॉरिटी ऑफ मेंबर फ्रॉम मेकिंग एप्लीकेशन। हाँ, कई बार ऐसा भी हो जाता है भाई, जिसके हाथ में माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग है, लेट से 10%, उनके डायरेक्टर बैठे हुए हैं और वो उत्पात मचा रहे हैं कंपनी के अंदर, ठीक है, उन्होंने मेजॉरिटी को दबा रखा है, मेजॉरिटी शरीफ है,
तो अब उस केस में क्या मेजॉरिटी जा ही नहीं सकती क्या? नहीं, जा सकती है भाई। यहाँ पे जो इन्होंने मिनिमम नंबर बोला है, यहाँ पे मिनिमम नंबर है, ये थोड़ी बोला है कि मेजॉरिटी नहीं जा सकती है या कुछ हायर नंबर पे कोई लिमिट है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो सेक्शन 244 स्पेसिफाई मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर हु आर एलिजिबल टू मेक एप्लीकेशन, इट नोवेयर प्रोहिबिट्स मेजॉरिटी ऑफ मेंबर फ्रॉम मेकिंग एप्लीकेशन। तो ये अब आपका एकदम सॉर्टेड है। एक फाइनल मैं आपको बता देता हूँ भाई, मोटा मोटा, अब मैं एक एक चीज़ नहीं रीड कर रहा, कि मेंबर कब कंप्लेंट करेगा? जब कोई ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट का केस हो। ऑपरेशन का केस कब होगा? व्हेन अफेयर ऑफ कंपनी आर प्रीजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट, मेंबर इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। मिसमैनेजमेंट आपका जब देयर इज ए मटेरियल चेंज इन मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ कंपनी, विच इज़ गोइंग टू रिजल्ट इन अफेयर ऑफ कंपनी वगैरह वगैरह, इंटरेस्ट ऑफ कंपनी मेंबर। ठीक है, उसके बाद कौन अप्लाई कर सकता है? लोअर ऑफ 100 मेंबर, 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर या 1/10 ऑफ टोटल इशूड शेयर कैपिटल, और विदाउट शेयर कैपिटल में 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। ट्राइब्यूनल वेव ऑफ कर सकते हैं इस रिक्वायरमेंट को। कुछ केस लॉ थे, ठीक है, तो एक मिनट ऐसे ढक देता हूँ, नहीं तो हाथ से तो मैं ढक नहीं सकता। तो केस लॉ थे, अब इसको रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। जो आपका कॉन्टिन्यूस लॉसेस से रिलेटेड केस लॉ था, कॉन्टिन्यूस लॉसेस सी हो गया, सी से हो गया आपका अशोक बेटलनेट कंपनी लिमिटेड वर्सेस एमके चंद्रकांत। डिविडेंड से रिलेटेड, डिविडेंड नहीं मिला, जाओ जी टीवी पे जाओ, रोडीज देखो, टीवी वीजे रोडीज, टीवी का था थॉमस वेडन वीजे ब्रैकेट में वर्सेस रोडीज का था आपका कुतानाड रॉबर कंपनी लिमिटेड। ठीक है, ये ठीक हो गया, ये ठीक हो गया। उसके बाद एक केस लॉ था आपका इलीगल ट्रांजैक्शन, इलीगल एक्टिविटी कहाँ हो रही है भाई? कॉटन मिल में हो रही है। उसका क्या था? सेठ मोहनलाल गणपतराम, ठीक है, सेठ मोहनलाल गणपतराम वर्सेस श्री सायाजी जुबली कॉटन एंड जूट मिल कंपनी लिमिटेड। वही है, सेठ मोहनलाल गणपतराम वर्सेस श्री सायाजी जुबली कॉटन एंड जूट मिल कंपनी लिमिटेड। तो इलीगल ट्रांजैक्शन हो गया आपका इसका केस। इसके बाद एक केस था आपका आरआरआर था आपका कैपेसिटी से रिलेटेड, राव वर्सेस राजेश्वरी, भूल गया आगे, राव वर्सेस राजेश्वरी रामाकृष्ण। ठीक है, मतलब ये याद रहेगा, राव में ब्रैकेट में वीएम था, यहाँ वीजे था, यहाँ वीएम है। उसके बाद एक केस था हमारा और सप्लाई से रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वो क्यों था आपका? कंसेंट विड्रॉ से रिलेटेड। ठीक है, अगर कंसेंट विड्रॉ करते उसका केस था इलेक्ट्रिक सप्लाई कहाँ? आंध्र प्रदेश, कहाँ? राजामुंदड़ी, राजामुंदड़ी इलेक्ट्रिक सप्लाई वर्सेस नागेश्वर राव, राजामुंदड़ी इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन, सॉरी ये वर्ड मिस हो गया था, राजामुंदड़ी इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन वर्सेस नागेश्वर राव। तो ये केस लॉ आपको इतने याद रहेंगे 5। एक इससे ऊपर था फॉस वर्सेस हार बॉटल, वो था रूल ऑफ मेजॉरिटी। उसके अंदर दो चीज़ें क्या इस्टेब्लिश की गई थी, उसमें ये इस्टेब्लिश किया गया था, एक तो कोर्ट कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट में इंटरफेयर नहीं करेगा, और अगर कोई भी डायरेक्टर की ब्रीच ऑफ ड्यूटी पे आपको उस पर केस करना है तो कंपनी करेगी। ठीक है, इंडिविजुअल शेयर होल्डर अलोन नहीं करेगा। और इसके फिर 4 एक्सेप्शन थे, वो सब हो जाएगा। चलिए, यहाँ तक मेरे को लगता है अब एकदम सही है, और अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। तो एक बार आप इसको गो थ्रू कर लीजिए, अगली वीडियो के अंदर मैं इसको वीडियो को यहाँ पे ब्रेक दे देता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके क्वेश्चंस को कवर करेंगे। क्वेश्चन 2 से लेकर 13 तक हम देखेंगे एक एक करके। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा उसको एक बार याद कर लीजिए, तभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो खटाखट हमारा दिमाग चलना शुरू होगा और इसका फ़ायदा होगा हमको। ओके, थैंक यू।